तो अभी मैं पद्मासन लगा लेता हूँ। ठीक है, ये एक पैर आपको ऊपर उठाना है और दूसरा पैर आपको इस तरह से उसके ऊपर उठाना है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो आपको एटलीस्ट इतना तो करना ही है। मतलब ये अर्ध पद्मासन बन जाएगा फिर आपका। ठीक है, तो ये बेटर पोजीशन है। देखो उधर मोड़ जा रहा है, भाग गया मुझे देख के। ठीक है, तो ये अर्ध पद्मासन है और मैं पूर्ण पद्मासन में जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से। और फिर मैं अभी भस्त्रिका प्राणायाम करूँगा। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम मैं शुरुआत को करता हूँ, ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं है कि यही करना चाहिए, पर मैं इसी सीक्वेंस से जाता हूँ ताकि आपके नाक में मुंह में कुछ बलगम अगर जमा हो तो वो साफ़ हो जाएगा, आपकी नासिकाएँ एकदम फ्री हो जाएगी, तो आप प्रिपेयर बन जाएंगे नेक्स्ट प्राणायाम के लिए, नेक्स्ट ध्यान के लिए। ठीक है, और आप एक रुमाल रखिए, आपके पास हैंकरचीफ रखिए, ताकि अगर बलगम निकल रहा है तो आप उसको पोंछ के निकाल दें। और इसमें कुछ शर्म की बात नहीं, बलगम तो आता ही है, भगवान का दिया हुआ छेद है, आएगा इसमें से। आप अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ बाय फोर्स वो ट्यूब डालते हैं बलगम कफ निकालने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई तरीका ही नहीं ना, तो वो जबरन निकाल रहे हैं। तो ये नेचुरल तरीका है, भगवान के दिए हुए तरीके से आप बलगम को निकाल रहे हैं प्राणायाम के ज़रिए। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम में आपको कुछ नहीं, बस इजी स्टेप्स है। लंबी सांस लेनी है, जहाँ तक आप ले सकते हो गहरी लंबी सांस लेनी है, और गहरी लंबी सांस लेकर गहरी लंबी सांस छोड़नी है। फुल कैपेसिटी में सांस लेनी है, मतलब जितनी क्षमता है उतनी सांस लेनी है, और जितनी क्षमता है उतनी सांस पूरी तरह से बाहर छोड़नी है। ठीक है, यही करना है आपको। सांस लो पूरी तरह से, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। ठीक है, आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो अब हमें भस्त्रिका प्राणायाम में आसान तरीके से मैं बताता हूँ। लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है। ठीक है, आपको लगातार ये करते जाना है, लगातार करते जाना है, लगातार करते जाना है। ये तो एक तरीका होगा इसका। दूसरा तरीका है, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप हर रोज़ सिंपल सी प्रैक्टिस तो कर रहे हो, लेकिन आपको नेक्स्ट लेवल तक जाना है, एकदम फोर्स से सांस छोड़नी है आपको, और फोर्स से गहराई से सांस लेनी है। तो उसके लिए आपको एक और तरीका है जो मैं आज के दिनों में वही फॉलो करता हूँ। आपको हाथ ऊपर उठाने हैं। ठीक है, और फिर मतलब पहले तो सांस लेनी है आपको गहरी, फिर आपको हाथ ऊपर उठाने और फिर इस तरह से फोर्स से नीचे खींचने, और उसी के साथ में आपको सांस बाहर छोड़नी। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ आपको, कुछ रिपीटेशन में इसकी बताता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको इसको भी ट्राई करते जाना है, ट्राई करते जाना है, ट्राई करते जाना है। ठीक है, फर्स्ट आसान से जाइए, बाद में फिर इस नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव फॉरवर्ड करिए। ठीक है, हाँ, अगर आपको बलगम आता है तो आप बिल्कुल पोंछ दीजिए उसे हैंकरशिप से, या फिर आपको कफ आता है गले से, बिल्कुल थूक दीजिए, तो वो बलगम जमा रहेगा यहाँ पर या नाक पर, या नाक में मतलब आपके। तो उस कंडीशन में प्राणायाम करना सही नहीं है, उसको निकाल दीजिए। कुछ देर आप इसे करेंगे और विश्राम लेंगे, 1 या 2 मिनट जितना आप कर सकते हैं वो करिए, और उसके बाद में विश्राम लीजिए। ठीक है, और आप फिर अगली रिपीटेशन की ले जा सकते हैं, 1 या 2 मिनट जितनी आपकी क्षमताएँ करिए, और फिर विश्राम में जाइए। ठीक है, तो ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम के फ़ायदे ये है कि नस नाड़ी, आपके फेफड़े, आपकी नासिकाएँ, आपकी जो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपकी, जो वो मजबूत होती है। सांस फूलना, दम लगना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इससे। बस रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये नहीं कि भाई एक दिन कर दोगे तो ये सब बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कम से कम आपको इसको हर दिन 5 से 10 मिनट करना है। अगर रेगुलर कर रहे हो तो 5 से 10 मिनट भी काफ़ी है। ठीक है,
लेकिन हर रोज़ उतना टाइम इसके लिए देना है।